नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम जो अपनी प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट सेट है अपना। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, इट डैश वेरी हॉट टुमारो। देखो, जब भी हमारे को सेंटेंस के अंदर ऐसा टाइम दे रखा है जो अभी है नहीं आएगा, क्या बोलेंगे, जो टाइम है नहीं आएगा, तो उसमें हमें पता कैसे चलता है। देखिए, टुमारो का मतलब क्या है, ये टाइम है तो नहीं अभी, ये टाइम आएगा। यानी आने वाले टाइम को जब सेंटेंस के अंदर लिखा जाता है, या तो लिखेंगे उसको हम शैल के साथ, या लिखेंगे हम उसको विल के साथ। ये अपने पास दो शब्द होते हैं। या फिर कह सकते हैं हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे, इस सेंटेंस को जब हमारे पास टाइम होता है फिक्स, क्या बोलेंगे, जब हमारे पास टाइम होता है फिक्स, तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से भी लिख सकते हैं। हम सेंटेंस को इज एम आर से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इज एम आर से भी लिख सकते हैं। बट इसके अंदर एक चीज दे रखी है अपने पास, किसको, ये किसी टाइम को दिखा रहा है। क्या बोलेंगे, वेदर कंडीशन को दिखा रहा है। जब वेदर कंडीशन की बात हमारे को दे रखी है सेंटेंस के अंदर, तो हमारे को क्या लिखना है, या तो सेल लिखना है या फिर विल लिखना है। यानी फ्यूचर टाइम को दिखाना पड़ेगा हमारे को, किसमें, सेल और विल के साथ। अगर हमारे को जैसे दे देता है नेक्स्ट संडे, क्या बोलेंगे, नेक्स्ट संडे। जब इस तरह टाइम देता है तो हम इसको किसी अगर पर्सन को दिखाएंगे ना, किसको दिखाएंगे, अगर किसी पर्सन को दिखाना चाहेंगे तो हम इसको फर्स्ट फॉर्म या फिर इज एम आर के साथ भी लिखा जा सकता है। बेहतरीन ऑप्शन होता है हमारे पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं। बट यहाँ पे एक वेदर कंडीशन को दिखाया गया है, तो हमारे को लिखना पड़ेगा इसके अंदर। देखो, इट के साथ क्या हम कभी हैव लिखते हैं, नहीं लिखते। समझ में आ गया ना। और उसके बाद देखो, इज बीइंग है, काम को चलते हुए नहीं दिखा सकते। अपने पास ये है प्रेजेंट टाइम को, ये भी लिख सकते। तो क्या बचा अपने पास से, विल बचा। क्या बचा, विल बी। तो सही सेंटेंस क्या बना अपने पास से, इट विल बी वेरी हॉट टुमारो। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखो सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, ही डैश हिज लिविंग बाय हार्ड वर्क। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, बाय हार्ड वर्क से कोई चीज क्या कर रहे हैं, कमाना। कमाना होता है ना, कि कोई चीज को जीतना तो नहीं कह सकते ना, सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऑप्शन से निकल जाते हैं। एबल का मतलब होता है किस चीज के योग्य होना, क्या है, किसी चीज के योग्य होना हो सकता है ना, होना होता है। तो ये नहीं बनेगा अपने पास। उसके बाद क्रिएट्स का मतलब तो कुछ चीज उत्पन्न करना होता है। क्या बोलेंगे, क्रिएट का मतलब उत्पन्न करना होता है। विन का मतलब जीतना होता है। एबल्स का मतलब होता है किस चीज की योग्य बनना होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये बचा अपने पास अर्न्स। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हार्ड वर्क की बात कर रहे हैं, तो क्या कमाता है, ही अर्न्स हिज लिविंग। जो अपने वो लिविंग कमाता है ना, किससे कमाता है, मेहनत से कमाता। तो सही आंसर क्या बना अपने पास है, इसका ए ऑप्शन बना, ही अर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मतलब तो हमारे को सेंटेंस पढ़ने के बाद है ना, देख कितना कंफ्यूजिंग वर्ड है सेंटेंस के अंदर। देखो, वॉच का मतलब भी देखना होता है, लुक का मतलब भी देखना होता है, और सी का मतलब भी देखना होता है। लेकिन नोटिस का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से नोटिस करना होता है, देखना ही होता है एक तरीके से। बट एक चीज और देखना है यहाँ पे, इसके अंदर जो सही जो जवाब रहेगा ना अपने पास, वो देखना है। देखो, सी का मतलब होता है वह जस्ट किसी चीज को देख लेना। जैसे हमने क्या किया, जैसे मेरे को वहां पे कोई चीज दिखाई दे रही है, तो उसको मैंने एक बार देखा, बस छोड़ दिया। क्या बोलेंगे, देखा और छोड़ दिया। और लुक का मतलब होता है किसी अपीयरेंस से संबंधित होता है, ठीक है ना, किसी का लुक, कैसा कोई चीज दिखने में कैसी है, तो उसको हम क्या देखते हैं, उसको हम कोई चीजें दिखने में कैसी है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको लुक बोलते हैं। वो उसकी लुकिंग होती है। अगर हम सीइंग का मतलब देखते हैं, सी का मतलब देखना होता है। सी में क्या करेंगे हम, सी कोई चीज हमने देखी, जैसे यहाँ पे बैग रखा, बैग देखा। उसके बाद वहां बोर्ड लगा है, तो बोर्ड देख लिया हमने। कुछ चीज एक बार, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, जैसे कोई शॉप पे होता है, कोई चीज लिखी होती है, उसको एकदम क्या करते हैं, एकदम देख लेते हैं। बस जस्ट देखना होता है सी का मतलब। लुक का मतलब कोई लुक होती है एक तरह की, जो जैसे किस कोई चीज किस तरीके से दिखाई पड़ती है, प्रतीत होती है। और नोटिस का मतलब होता है, नोटिसिंग का मतलब होता है कुछ चीज नोटिस करना। बट यहाँ पे जब देखने से मतलब आता है, आई एम ए वॉचिंग। जैसे आई एम वॉचिंग ए मूवी, मैं कोई मूवी देख रहा हूं। या फिर हम कह सकते हैं जैसे कोई यहाँ पे मैच हो गया, या फिर हम कोई टीवी देख रहे हैं, वो क्या हो गया अपने पास, उसके लिए हम क्या, जो एग्जैक्ट वर्ड रहेगा ना अपना, ये रहेगा वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास ये। क्या पढ़ा हमने क्वेश्चन में, आई डैश लंच वन आर एग। देखो, हम देख के वैसे पजल हो जाएंगे, हेड है को हेड के साथ लिखा है, या फिर हेड को हेड के साथ लिखा है, या फिर हमारे को हेड लिखा है। देखो सेंटेंस पढ़िएगा, सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें पता चलता है
किसकी बात कर रहे हैं? 1 आवर एगो। एगो का मतलब होता है जो टाइम अब नहीं है, जो बीत गया है, ऐसे टाइम को हम सेकंड फॉर्म के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं? उस टाइम को हम लिखते हैं सेकंड फॉर्म के साथ। तो इसका मतलब अपने पास सेंटेंस के अंदर हैव तो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद अपने पास ये एक और हैव रखा है, इसको भी नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना? और आगे देखिए, फिर हमने देखा जब हम किसी काम को, देखो हैव का मतलब क्या होता है? एक तो हम सीधा जो हैव लिखते हैं ना, हैव, इसकी पास्ट फॉर्म होती है जी हैड। क्या होती है? इसकी पास्ट फॉर्म होती है हैड। इसका मतलब अगर हम किसी वर्ब से लेते हैं, वर्ब का मतलब हो गया यहाँ पे कोई चीजें खाना पीना। क्या होगा? कोई चीजें खाना पीना हो गया इसका मतलब, तो कोई चीज, ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। क्या बोलेंगे? ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। एक ये वर्ब का काम करता है और एक ये काम करता है हेल्पिंग वर्ब का। क्या करेंगे? एक तो ये काम करता है वर्ब का और एक काम करता है ये हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जब मेन वर्ब का काम करेगा तो सीधा हम क्या लिख देंगे? अगर सीधा अगर सेकंड फॉर्म दिखाने तो हम ये लिख देंगे हैव हैड। हैड बनता अपने पास सेंटेंस के अंदर लिखना चाहे तो क्या बनेंगे? हमने सिंपल सेकंड फॉर्म के साथ लिखना है इसको। अब ये क्या है? ये हैड है, यानी पास्ट टाइम को दिखा रहा है, और पास्ट में भी जो हमने काम कर लिया था, पास्ट में भी हमने खाना खा लिया था, ये भी नहीं दिखाएगा। तो सही जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा ना इसका, ये रहेगा जी। क्या बनेगा? हैड, हैव, हैड, हैड। ये रही जी हैड। ये हैड, ये हैड की बात कर रहे हैं हम। ये हैड हमारा, ये है जी, मैंने खाना खा लिया। आई हैड ए लंच 1 आवर एगो, पास्ट को दिखा रहा है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। इसको आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो हम किसको देखे? सेंटेंस में देखा आई डैश होम बिफोर शी अराइव्ड। सेंटेंस पढ़ा, सेंस को देखा, किस टाइम की बात हो रही है। सबसे पहले सेंटेंस के अंदर टाइम को दिखाने वाला शब्द देखो कि हम सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम को दिखा रहे हैं, पास्ट टाइम को दिखा रहे हैं, या आने वाले टाइम को दिखा रहे हैं, फ्यूचर के साथ लिखा सेंटेंस। हमने सेंटेंस लिखा, यहाँ पे एग्जामिनर ने लिखा अपने पास वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ। अब मतलब क्या हुआ? हमारे पास पास्ट टाइम हो गया। पास्ट टाइम हो गया तो ये हमारे पास क्या हम हैज हैव लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, ये तो प्रेजेंट को दिखाते हैं। दो ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गए अपने पास। अब बचे कितने? दो ऑप्शन बचे। अब दो ऑप्शन में से जब हमारे पास पास्ट के अंदर दो कामों को एक साथ दिखाया जाता है, क्या बोलेंगे? दो कामों को एक साथ लिखा जाता है, तो इसमें से एक काम हमारे को पहले गिवन मिलेगा, एक बाद में गिवन। मतलब क्या हुआ? एक काम तो पहले हो जाएगा और दूसरा काम कब होगा? बाद में होगा। समझ में आ गया ना? तो क्या करेंगे? जो काम पहले हो गया है उसको तो हम लिखेंगे हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और जो बाद में काम हुआ है उसको केवल और केवल सेकंड फॉर्म के साथ लिखेंगे। समझ, जैसे ये लिख रखा, बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले उसने घर को छोड़ दिया था, वो घर से चला गया था। समझ में आ गया ना? अब दोनों में से आपने बताना है, ऑप्शन है सी रहेगा या डी रहेगा, कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा ये जो टेस्ट सीरीज चला रखी है हमने। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो इसमें कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।